हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और वर्तमान में मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हमारा ये नॉन टेक्निकल की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के। आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो अपने एमपी में है मेजर, उनको हम मैप वाइज देखेंगे और इसके साथ साथ हम टाइगर प्रोजेक्ट्स देखेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये एमपी का मैप है। आपको एमपी के मैप और जहाँ जहाँ भी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए कि उनकी लोकेशन क्या है और वहाँ की इम्पॉर्टेंट, अगर हम फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर प्रोजेक्ट्स या फिर मेजर कोई से भी पार्क्स, अगर रेप्टाइल पार्क है, बर्ड पार्क है, तो ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में ये मुरैना पड़ता है, तो मुरैना में कौन सा है? चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबल में ये किस लिए फेमस है? एलिगेटर्स के लिए, घड़ियाल के लिए। ये किस बॉर्डर पे पड़ता है? जो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे तो एमपी हो गया, ये यूपी का बॉर्डर हो गया और यहाँ पे राजस्थान का बॉर्डर, तो मतलब ये थोड़ा सा राजस्थान से भी टच करता है। तो यूपी, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर ये चंबल सेंचुरी पड़ती है और इसी में कुछ नंबर्स में डॉल्फिन्स भी हैं। जो मैं ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताती हूँ, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिया कीजिए, क्योंकि सब चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं मेजर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रही हूँ तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, जिसमें अगर मैं कुछ की पॉइंट्स बोल रही हूँ तो साथ साथ में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या पॉइंट बताया सबसे पहले इसका, कि चंबल में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, और सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे डॉल्फिन का भी प्रिजर्वेशन होता है और यूपी, एमपी, राजस्थान के बॉर्डर में है। ओके, तो हमने चंबल, मुरैना को कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या है हम देख लेते हैं। ग्वालियर है ये, तो ये घाटी गांव ग्वालियर फेमस है और करेरा शिवपुरी का फेमस है। तो घाटी गांव मुरैना और घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी ये किस लिए प्रसिद्ध है? सोन चिरैया। आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा ना, सोन चिरैया के बारे में काफी बोलते थे। तो ये नॉर्थ वाले एरिया में ही है, ग्वालियर और शिवपुरी वाले एरिया में सोन चिरैया। नेक्स्ट हम देखते हैं केन छतरपुर। यहाँ पे किसका कंजर्वेशन होता है? एलिगेटर्स माने घड़ियाल। अगेन केन छतरपुर, घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी, चंबल मुरैना, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोन पार्क सीधी। यहाँ पे भी घड़ियालों का प्रिजर्वेशन होता है। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे नौरादेही सागर। नौरादेही फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ी सेंचुरी है हमारे एमपी की, बिगेस्ट सेंचुरी। और यहाँ पे एक लेक मिलती है जिसका नाम है च्योला लेक, जिसको बोलते हैं च्योला लेक, मिलती है। यहाँ पे नील गाय का नील गाय को रिजर्व किया जाता है, और एक रिवर है, नदी है बामनेर, वो फ्लो करती है यहाँ से। तो नौरादेही के बारे में क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? सबसे पहले ये सबसे बड़ी सेंचुरी है, बिगेस्ट एरिया वाइज सबसे बड़ी है नौरादेही सागर। नौरादेही सागर नौरा फतेही से याद रख सकते हैं, जस्ट अ ट्रिक। ये सबसे बड़ी सेंचुरी है। यहाँ पे एक लेक है च्योला लेक, नील गाय का रिजर्वेशन होता है यहाँ पे। रिजर्व रखी जाती है यहाँ पे नील गाय को एक रहता है ना, किसी सेंचुरी में किस एनिमल पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नील गाय पे फोकस करते हैं। और बामने रिवर फ्लो हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कान्हा किसली मंडला। ये कान्हा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, कान्हा किसली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे एक और सागर के नीचे रायसेन में राता पानी सेंचुरी। राता रायसेन ऐसे याद करना, राता पानी सेंचुरी रायसेन। तो राता पानी टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये। इसमें भीमबेटका रॉक एंड केव्स हैं, और इसको बोलते हैं हनुमान के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर हनुमान। ठीक है, राता पानी सेंचुरी रायसेन। अब हम ये देख लेते हैं मुकुंदपुर किस लिए फेमस है? सतना में। मुकुंदपुर सतना, ये क्या हो जाएगा अपना? ये तो टीकमगढ़ हो गया। अपन ने छतरपुर देख लिया, सागर देख लिया, रायसेन देख लिया, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी,
ठीक है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिया अपन ने। मुकुंदपुर सतना, मुकुंदपुर सतना में क्या है, स्टेट का फर्स्ट टाइगर सफारी। मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी मिलती है और हमारी एमपी की पहली वाइट टाइगर सफारी 2016 में जिसको स्टार्ट हुई थी, और किसके नाम से स्टार्ट हुई है, मुकुंदपुर मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव रीवा के शासक थे उस टाइम पे, बघेल वंश के, तो उनके नाम पर ये सफारी स्टार्ट हुई है मुकुंदपुर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब, ओके राला मंडल देख लेते हैं। राला मंडल इंदौर। अब राला मंडल को याद रखना है, राला मंडल सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, नौरादेही सागर। राला मंडल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी। और यहाँ पे स्टेट का पहला वाइल्ड एनिमल अवेयरनेस सेंटर बनाया गया है राला मंडल इंदौर में। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार। ये रतलाम इधर आ गया, रतलाम, मंदसौर, नीमच इस एरिया में, वेस्ट में थोड़ा सा, और उसके नीचे धार आ गया। धार में सरदार, सरदार, धार से धार याद रहे, सरदार। मैं ये आपको ट्रिक भी बता रही हूँ कि साथ साथ में आपको याद हो जाए, सरदारपुर धार, दार दार धार से ऐसे याद रख सकते हैं। और सैलाना रतलाम, सैलाना रतलाम में तो बहुत सारे सैलानी रतलाम में आते हैं रतलामी सेब खाने के लिए। तो इन दोनों में किसका रिजर्वेशन, किसको रिजर्व कर रहे हैं हम, खारमोर और दूधराज। खारमोर और दूधराज ये पक्षी हैं, ये इन दोनों को रिजर्व करते हैं, उन लोगों को संरक्षित करते हैं, वहाँ पे संरक्षण केंद्र है वहाँ का। ओके, तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया यहाँ पे, सैलाना रतलाम, सरदारपुर धार, राला मंडल इंदौर, रातापानी। अब अपना यहाँ से क्या रह गया, नरसिंहगढ़ पे आ जाते हैं। नरसिंहगढ़, राजगढ़ प्यापरा, अब आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम क्या है, चिड़िको लेक। और नरसिंहगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, रॉक एंड वॉल पेंटिंग्स के लिए नरसिंहगढ़ प्रसिद्ध है। और भोपाल में मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे भोपाल में एक एमपी का सिर्फ एक ही जगह जो स्नेक पार्क है, सांपों का पार्क, वो भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में स्नेक पार्क है। तो ये तो हमारे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। मंदसौर और नीमच का मैं नोट डाउन नहीं कर पाई हूँ। मंदसौर और नीमच में एक और है प्रसिद्ध, गांधी सागर, जहाँ पे नीलगाय को संरक्षण देते हैं, गांधी सागर नीलगाय। और कूनो पालपुर और देख लेते, कूनो पालपुर जो श्योपुर में प्रसिद्ध है। श्योपुर अलग है, शिवपुरी अलग है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं श्योपुर और शिवपुरी में। ये श्योपुर अलग है, शिवपुरी अलग है, कूनो पालपुर श्योपुर में है। यहाँ पे कूनो पालपुर किस नाम से रखा गया, यहाँ पे कूनो रिवर बहती है। और एक यहाँ पे जो एशियन लॉयन है उनका हम बोलते हैं, ये प्रसिद्ध घर भी बोलते हैं कूनो पालपुर को। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, अगर हम जनजाति की बात करें तो सहरिया ट्राइब यहाँ पे रहती है, सहरिया ट्राइब श्योपुर को इंडिया का इथियोपिया भी कहते हैं श्योपुर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुपोषण है सहरिया ट्राइब्स में। ठीक है, तो सहरिया ट्राइब्स, कूनो पालपुर, श्योपुर। तो ये तो हमारी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई जो इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा टाइगर प्रोजेक्ट्स पे देख लेते हैं। अभी जो 7 टाइगर प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे एमपी में, सबसे पहले हम देख लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, मंडला में है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि है उमरिया में। नेक्स्ट है 3rd पेंच, जो कि है सिवनी छिंदवाड़ा। और 4th है पन्ना छतरपुर। नेक्स्ट है सतपुरा नेशनल पार्क, होशंगाबाद। 6th है संजय डुबरी नेशनल पार्क, जो कि सीधी में है। और अभी जो रीसेंट का 7th नंबर का क्या है, रानी दुर्गावती, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ रहा है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, तो कान्हा की बात कर देते हैं। कान्हा हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क भी है और पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1974 में। अगर हम ईयर की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1974 में स्टार्ट हुआ था। बांधवगढ़ में कब स्टार्ट हुआ, 1993, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 1993। और बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी में टाइगर्स पाए जाते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा पेंच सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है पन्ना छतरपुर है। पन्ना छतरपुर में प्रोजेक्ट टाइगर का 4th प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था यहाँ पे, और 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट है सतपुरा होशंगाबाद। सतपुरा कब बनाया गया था, 1999, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद संजय गांधी
2008 में बनाया गया, सीधी में। और रानी दुर्गावती अभी रिसेंट में ही, रानी दुर्गावती शायद 2023 में बनाया गया है। डेट भी आप लोग, मैं आपको डेट भी बता दूंगी, डेट भी आप लोग याद कर लेना इसका। अगर आप लोगों को पता हो तो इसकी कमेंट सेक्शन में डेट बता देना, रानी दुर्गावती कब इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, किस डेट पर। तो अभी तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर प्रोजेक्ट। अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारा ये फर्स्ट MCQ है, इसमें ये बोल रहे हैं ग्रीन ह्यूमर नामक पर्यावरण पत्रिका, इसका संबंध किससे है? रोहन चक्रवर्ती। हमने लास्ट टाइम देखा था, ये बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में काम करते हैं। नेक्स्ट है बारहसिंगा के बारे में। बारहसिंगा के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि बारहसिंगा हमारा स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु, और कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ब्रेडरी प्रजाति के। ठीक है, इतना ही याद रखना है हमें बारहसिंगा के बारे में कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्रेडरी प्रजाति का। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि घाटी गांव नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ग्वालियर जिले में स्थित है घाटी गांव। मैंने बताया था किसके लिए? सोन चिरैया के लिए, सोन चिरैया संरक्षण के लिए, और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और 1984 में प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर अभी करवाया था ना उसमें, तो डेट्स भी कभी कभी पूछ लेते तो अपन को उस चीज़ में भी प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में है, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और जो पर्वत आता है वो, उसका नाम क्या है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, उसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अभी हम जो MCQs कर रहे हैं वो रिवीजन के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम रिवीजन के बेसिस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन दिखाई देता है? तेंदुआ लेपर्ड्स माधव नेशनल पार्क में, जो कि शिवपुरी में स्थित है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं और ये महाराजाओं के लिए शिकार के लिए बनाया गया था, उसके लिए प्रसिद्ध था। सरदारपुर, मैंने बताया था सरदारपुर हमने जो मैप में देखा है, सरदारपुर कहाँ है? ये है सरदारपुर धार। ठीक है, सरदारपुर धार 1983 में स्थापना हुई और दूधराज पक्षी और खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नौरादेही के बताया था मैंने, नौरादेही सबसे बड़ा है, कहाँ पे है? सागर में। ये याद रखेंगे, मैप से जो भी चीज़ आप याद रखेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये मैप के थ्रू आप याद करने का ट्राई कीजिए। नौरादेही सागर 1984 में स्थापना की गई और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, जो मैंने बताया था ना सबसे लार्जेस्ट, और सबसे छोटा क्या बताया था मैंने, वो भी बता दीजिएगा। और देश में लुप्त चीते की प्रजातियों की पुनर्स्थापना नौरादेही में की जा रही है। मतलब जो अपने इंडिया में जो चीते लुप्त हो गए हैं उनका सबसे ज़्यादा उनकी पुनर्स्थापना, उनका संरक्षण कहाँ पे करवा रहे हैं हम? नौरादेही में, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है। मेघदूत गार्डन इंदौर, जो इंदौर में बच्चे रहते हैं उनको पता होगा, मेघदूत गार्डन इंदौर में है, सबसे बड़ा पार्क है, उपवन है। नेक्स्ट है कमला नेहरू प्राणी उद्यान इंदौर में, अगेन ये भी इंदौर में ही स्थित है। मेघदूत गार्डन और कमला नेहरू प्राणी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य। खेवनी देवास और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, देवास सीहोर। अभी ऑप्शन में अपने पास सीहोर नहीं है, वरना सीहोर भी सही होता है, तो देवास तो सही है ही, क्योंकि इन दोनों की सीमा पर स्थित है। खेवनी कैसे याद रखेंगे? कुछ खाना है मुझे, कहाँ पे? देवास और सीहोर में, उस ओर है देवों का वास, तो मुझे वहाँ पे कुछ खाना है, अच्छी चीज़ मिलेगी। 1955 में स्थापना हुई और यहाँ पे जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, उसका नाम है शंकर खो गिदिया खो। ये दो हैं, शंकर खो गिदिया खो, जो कि वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे खेवनी अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है, दुर्गावती दमोह। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बन्नेरघट्टा। ये तो हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक का नेशनल पार्क है बन्नेरघट्टा। आपको पूरे इंडिया के नेशनल पार्क भी एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है बांधवगढ़।
बांधवगढ़ को कैसे याद रखेंगे? बांधवगढ़ उमरिया। और सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सांबर, चीतल, नीलगाय, तेंदुआ ये भी पाए जाते हैं। संजय डुबरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया। पर्यटन स्थल क्या क्या है? कन्हैया जलप्रपात, रामदहा कुंड और बनास नदी प्रवाहित होती है। अब ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका बताया गया कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है, MPPSC का PY का क्वेश्चन है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। मंडला बालाघाट में आता है और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये टाइगर रिजर्व के बारे में बात की गई, 6 नहीं अब 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, 7 टाइगर रिजर्व है, मैंने लिस्ट लिखवा दी आपको। नेक्स्ट है राला मंडल। राला मंडल में बताया था इंदौर में है, सबसे छोटा है, 1989 में स्थापना हुई थी। कान्हा नेशनल पार्क अगेन मंडला बालाघाट, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पहला और सबसे बड़ा कान्हा है। कान्हा जहाँ कहाँ पे है? मंडला बालाघाट, ये याद रखना है, ठीक है। तो आज के MCQs हो गए हैं। कुछ भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ लीजिएगा। थैंक यू।